हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको क्यूब एंड क्यूब रूट सिखाया, उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है ये हमें सीखना है। तो बच्चों, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नेगेटिव इंटीजर्स का किस तरीके से क्यूब रूट फाइंड किया जाता है। हम एक एग्जांपल्स के फॉर्म में इसको निकालना सीखते हैं। देखिए बच्चों, इस टॉपिक को समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपको -343 का क्यूब रूट फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, जब भी पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो हमें वहां कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि वहां पॉजिटिव साइन होता है। नेगेटिव नंबर का इंटीजर्स निकालते समय एक बात हमें याद रखनी है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले तो हमें माइनस साइन को इग्नोर कर देना है, यानी कि जब हम इस नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्यूब रूट -343। अब आपको क्या याद रखना है, इस माइनस साइन को आपको इग्नोर कर देना है। जो हम मेथड यूज में लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेना है और ये फाइंड करना है कि 343 विदाउट नेगेटिव साइन किसका क्यूब रूट होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे जो आंसर आएगा उसको सिंपली हमें माइनस में रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमें -343 का क्यूब रूट फाइंड हो जाएगा। किस तरीके से, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ये 7 से डिवाइड होता है डायरेक्टली। 7 की बात करें तो 7 4 जा 28, यहाँ 6 रिमेनिंग रहेगा, 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63, 49 है जो 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, 7 ओनली 7 से डिवाइड होता है 1। यानी कि बच्चों, अगर हम 343 की बात करें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये 3 टाइम है तो यहाँ 7 के हमारे पास ट्रिपलेट बन गई है। इसका मतलब 7, इसका जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, 7। 7 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस 343 मिलेगा। अब बात आती है माइनस साइन की, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर क्यूब रूट -343, आपके आंसर आया 7, तो हमें इस 7 पर केवल माइनस साइन लगा देना है, यही हमारा आंसर होगा और हमें इसका क्यूब रूट मिलेगा -7। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले बोर्ड का। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब रूट फाइंड किया जाता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिया है और हमारे पास वैल्यू है -2 10/27। तो देखिएगा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। -2 10/27, सबसे पहले 27 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 से, 54 होता है और 54 में आपको 10 प्लस करना होगा तो 64 डिवाइडेड बाई 27, ये माइनस हमेशा न्यूमिनेटर पर लगेगा। अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम इसको इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं, क्यूब रूट -64 अपॉन क्यूब रूट 27। अब बच्चों कुछ नहीं है, वही प्रोसेस करना है हमें, इस माइनस साइन को हमें फिलहाल इग्नोर कर देना है एंड 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम जब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पीछे इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। तो देखिएगा बच्चों, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आया, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पर आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके, अब हमें 27 का भी सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो बच्चों 27 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो ये 3 से डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पर 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1, यानी कि हमारे पास जो 27 है
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 3 होता है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप हमेशा जब भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाता है तो वहां 2 के पेयर बनाए जाते हैं, जबकि अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल बनती है। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पर होता है। एक 3 की ट्रिपल इसकी बनेगी, यहां से लेना होगा मैं 2। एक 3 की ट्रिपल इससे बनेगी, यहां पर लेना होगा मैं 2। यानी हम लोग 64 का क्यूब रूट क्या फॉलो करेंगे यहाँ पर 2 × 2। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 27, तो यहाँ पर 3 की ट्रिपल बन रही ओनली, तो यहाँ से 1 3 आएगा, यानी कि ये 3 यहाँ पर पाएगा। तो देखिएगा बच्चों 2 2 4 और यहाँ पर 3। इसका मतलब अब आप ये देखिएगा यहां पर माइनस साइन है, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है और जो फाइनल आंसर हमारे निकल कर आएगा उसमें हमें केवल माइनस ऐड कर देना है। यही आपका आंसर है, यानी इस नंबर का क्यूब रूट आपके ये वाली वैल्यू निकल करके आती है। अब अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ होगा, देखिएगा बच्चों, -4 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -64 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो देखिए बच्चों हमारे पास 64 आ चुका है। 3 की बात करें तो 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा और कितना होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका मतलब बच्चों हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेटली राइट है। आप बने रहिए इसी वीडियो के साथ। एक और अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जांपल क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 343 इंटू क्यूब रूट -27 इज, यानी हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके और आंसर फाइंड करना है, क्या वैल्यू होगी इसकी। तो देखिएगा बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, सबसे पहले आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए वही 343 का रिसेंटली में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा इस तरीके का, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 7 से होगा 49 टाइम, 7 से होगा 7 टाइम, 7 से होगा 1 टाइम, यानी 343 का हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 7 × 7 होता है। अब देखिएगा बच्चों अभी हम बात करते हैं -27 की, और आपको एक बात बताई गई है जब भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो हम इस माइनस को इग्नोर करना है और हमें 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट फाइंड करना है। जब हम 27 को लेंगे यहां पर और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, यानी 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 3। अब बच्चों देखिएगा यहां से हमें क्या करना है, ट्रिपल बनानी है। एक ट्रिपल इसकी बनी यानी 7 लेना है हमें यहां से, तो इसकी जगह देखिएगा 3 क्यूब रूट 343 इंटू क्यूब रूट ऑफ -27। इसकी जगह आपको क्या करना है, एक 7 लेना होगा इंटू इसका क्यूब रूट आपके कितना आया है 3 आया है यहाँ पर एक 3 यहां से लेंगे, लेकिन बच्चों याद ये रखिएगा ये माइनस में है तो आपको ये 3 माइनस में नोट करना होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, दोनों मल्टीप्लाई करने, बट याद रखिएगा नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले में साइन को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। प्लस इंटू माइनस, जब भी दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते तो हमेशा माइनस का साइन आता है। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करिए या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करिए, माइनस का साइन आता है क्योंकि जब भी दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन होगा। 7 3 जा 21, तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारे पास 21। बने रहिए आप चैनल के साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए बच्चों अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेसिमल में हमारे पास क्वेश्चन है और इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा, प्रीवियस क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जब भी हमारे पास डेसिमल वाला क्वेश्चन हो और उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना हो तो डेसिमल हमारा दुश्मन है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से डेसिमल को रिमूव करना है, और डेसिमल को रिमूव करना आप सभी को आता है। किस तरीके से डेसिमल को रिमूव किया जाएगा? 0.0005 टाइम 0 है आपके पास 1। देखिएगा जब इस डेसिमल को आप यहां से रिमूव करोगे तो इसके पीछे नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 1 के साथ आपको यहाँ पर पे 6 डिजिट को मेंशन करना होगा। इज इट क्लियर? देखिएगा अब ऊपर आपके पास आगे 00 का कोई सेंस नहीं है, केवल क्या बचा आपके पास 1, और नीचे आपके पास 1 के साथ यहां पर आपको 6 जीरो मिलती है। अब एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, देखिएगा जब हम 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप सभी को पता है 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 1 ही होता है, तो यहां 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 1। अब देखिएगा इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप वहां पर पे जाकर के देख सकते हैं। आज मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं। देखिएगा यहां पर ये देखिएगा आपको पता है जब भी क्यूब रूट चलता है तो 3 की ट्रिपल बनती है, एक 3 जीरो की ट्रिपल यहां बनती है, एक जीरो लेंगे हम यहां से, एक 3 जीरो की ट्रिपल यहां बनती है, एक जीरो लेंगे हम यहां से, और ये रहेगा हमारे पास 1। ये इसका शॉर्टकट है। आप चाहें तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लिया जाता है उसकी हेल्प से भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों यहां पर 100 है, आपको पता है ऊपर 1 है, नीचे आपके पास डबल जीरो है, तो आपको ऊपर 2 जीरो छोड़ करके पॉइंट मेंशन करना होगा, ये आपको याद रखना है। आपके पास ओनली ऊपर एक डिजिट है, 2 डिजिट बनानी है यहाँ पर पे क्योंकि नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट बनाने के लिए आपको जीरो मेंशन करना पड़ेगा, 2 डिजिट बन गई और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। यही आपके फाइनल आंसर है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एक्सरसाइज, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।